नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाईस स्कोप और आज हम मौजूद हैं नगदा खान दुर्घटना में शहीद हुए 50 मजदूरों की समाधि स्थल पर, जहां उनके परिजन समाधि स्थल पर आकर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद करते हुए उनके परिजन फुट फुट कर रोने लग रहे हैं और उनके याद करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 6 सितंबर 2006 की यह घटना है, जिसे खान दुर्घटना में खान के अंदर गैस विस्फोट होने से 50 मजदूर काल के गाल में समा गए थे। वहीं 4 मजदूर जख्मी हो गए थे, जहां इनको इलाज के दौरान वो ठीक हो गए। और जो मजदूर शहीद हुए हैं उन मजदूरों को याद कर लेकर बीसीसीएल ने शहीद स्थल बनाया है, जहां पे उनके परिजन आते हैं और समाधि स्थल पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि दे रहा हूं और साथ ही साथ आज के दुखद घड़ी में आज के दिन उनको याद करते हैं और प्रबंधक का लापरवाही के कारण इतनी बड़ी हादसा, मजदूर गैस से प्रभावित होकर जो देहांत हुआ, कितना तड़पते हुए अपना ज़िंदगी को दिया। प्रबंधक सिर्फ बीसीसीएल को लूटने का काम किया। अब बंद करके आज पूरे कोयला अंचल आप देख रहे हैं कि एक एक करके कोलोरी को बंद कर रहे हैं। दूसरे तरफ कोयला माफिया से मिलकर कोयला का धुआंधार चोरी कर रहे हैं खुलेआम। अगर सीएमडी जीएम के घर में छापामारी हो, आज यहाँ पर धनबाद में सीबीआई का हेडक्वार्टर है, इनकम टैक्स का हेडक्वार्टर है, कि इन लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देता है। सारे जीएम और सीएमडी पर अगर रेड खाली हो तो सारे काले धन निकलेंगे। उनके साथ इर्द गिर्द सारे लोग लगा हुआ है, अधिकारी के साथ, प्रबंधक के साथ, प्रशासन, सीआईएसएफ, पुलिस, सारा लोग, नेता, सफ़ेद पोश, सारे लोग को कोकस बन के कोलोरी को बंद करा रहा है और बंद करने के बाद लूट हो रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मजदूर सार्वजनिक उद्योग को निजी मालिक, कहीं निजी मालिक को दिया जा रहा है, निजीकरण की ओर ले जा रहा है। और सार्वजनिक उद्योग में क्या है, आज मजदूर के बेटा, ये खुशी की बात है कि मजदूर के बेटा भी आज इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एमबीए कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी 10,000 15,000 में बाहर में जाकर नौकरी करना पड़ रहा है, उसको सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये पैगाम भी है शहीदों का, जो सार्वजनिक उद्योग को बचाओ। कोयला अंचल में सार्वजनिक उद्योग एक रीढ़ था, उसको भी बचाना है। और ये माफिया के साथ जो गठबंधन करके प्रबंधक कोलोरी को बंद कर रहा है, कोलोरी को पुनः चालू करे। यहाँ कोकिंग कोल है इस इलाका में, मौदा क्षेत्र के इस इलाका में कोकिंग कोलोरी है, इसको पुनः चालू करे। यहाँ का रोजगार का, यहाँ का विस्थापन का हो, यहाँ का मजदूर का हो, लोग को रोजगार की व्यवस्था करे। यहाँ के विस्थापित के सवाल पर है, यहाँ के जो मूलवासी जिसका जमीन है, लैंड लूजर है, उसके सवाल पर है, यहाँ के मजदूर के सवाल पर है। ये सभी लोग लिखे हैं, सिर्फ मैं नहीं। और बीसीसीएल सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर एक सूत्री उसका उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के आंख में पट्टी बांधकर और सिर्फ उत्पादन को। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, आप बीसीसीएल से जरूर पूछिएगा, आप लोग को अधिकार है, मीडिया के लोग, कि जितना जमीन पर उत्पादन किया है, ओपन कास्ट किया है रैयत के जमीन पर, क्या उसका भुगतान हुआ है? क्या उसका रजिस्ट्री हुआ है? नहीं हुआ। नौकरी दे दिया और जमीन ले लिया, काम किया, पैसा मिला, जमीन के एवज में उसको क्या मिला? जमीन का उसको दाम मिलना चाहिए। हम तो पहला मांग कर रहे हैं कि जितनी जमीन बीसीसीएल में ली है आपका स्टेट डिपार्टमेंट उससे लीजिए हिसाब, और भौरा से लेकर एरिया नंबर 1 तक एक एक पैसा का भुगतान करिए। आप क्या समझते हैं कि भौरा में तो केस कर देंगे तो लोग डर जाएगा? हम लोग डरने वाले जीव में से नहीं है, हम लोग डंके की चोट पर लड़कर नौकरी लेने वाले जीव में से हैं। उसका मधुबन इतिहास है, बेनीडी इतिहास है, सोराटी इतिहास है, ये इतिहास है। हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति हैं।
और है, उसका इतिहास है। फिर से बीसीसीएल ने छेड़ने का काम किया है। अगर छेड़ने का काम किया है तो हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसलिए बीसीसीएल ये जो आके पट्टी बांधकर यहाँ के बेरोजगारों को भरगाने का काम कर रही है, यहाँ के किसानों की संपत्ति को लूटने का काम कर रही है, ये हथकंडा बंद कर दे और जितना जमीन लिया है उसका पहले आना पाए भुगतान करे। अभी तो बहुत काफी मुनाफा दिखा रहा है, कहाँ ले जाइएगा मुनाफा का पैसा? मुनाफा हुआ है तो इसी जमीन पर हुआ है, तो क्यों नहीं जमीन का पैसा दीजिएगा? अब दूसरा मुद्दा एक और है कि मान लीजिए नगदा हादसा हुआ, यहाँ खाना पूर्ति सेब हो रहा है, सेब खाना पूर्ति, सेब ले आएंगे, माला डालेंगे। साहब लोग इसमें गलती किए हैं, हम लोग यही चाहते हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो जांच नहीं किए हैं, ये बहुत गलत बात है। इसके चलते देखिए परिवार को बहुत कष्ट, जितने भी सारे एक्सपायर किए हैं, ऐसी बात नहीं है नौकरी देके सबको अच्छा लग रहा है। एक नया नौकरी होने से अच्छा ये नहीं परिवार चल रहा है। एक जैन सबका ये हो गया है, इसको सबको कष्ट भुगतना पड़ रहा है। उसका बाल बच्चा कैसा ये कर रही है, अगर कोई लेडीज अपना पति के चलते नौकरी कर रही है तो वो बहुत कष्ट से ही अपना बाल बच्चे को पोस रही है। अगर उसका पति जिंदा होता तो ये दिन उसको देखना नहीं पड़ता, लेडीज को जेंट्स के जगह नहीं आना पड़ता। क्या जांच कमेटी बैठनी चाहिए? वैसे दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल होनी चाहिए और जो गलती की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्या क्या सरकार द्वारा जो घटना हुई है क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा नहीं मिली? सुविधा क्या मिली है? सुविधा जहाँ तक कि कुछ नहीं मिली है, एक नौकरी मिली है, लेकिन इसके सुविधा कैसे जानते हैं? अगर भी सबके पापा एक्सपायर किए, मान ले बच्चा लोग उस समय सबका एक जैसा नहीं था, छोटे छोटे थे, तो उन लोग बड़ा हो गए, तो मान ले लेडीज़ के बदले उसका बच्चा लोग को नौकरी मिल जाता तभी हम मान सकते थे। लेकिन लेडीज़ बाहर निकल रही है घर से, वो कितना दिन अपना बाल बच्चे को ये करके पोसेगी? तो इसके बदले तो बेटा लोग को नौकरी मिलना चाहिए ना, तब ना लेडीज को भी अपना ये मिलेगा। घर देखना, बाहर देखना। में आपके पापा से? हाँ, मेरे पापा एक्सपायर किए हैं। नाम? हरिराम मांझे। नहीं, आपका नाम? लक्ष्मी कुमारी। आपने अपना पति को खोया? हाँ हाँ हाँ। इसमें आपको नौकरी मुआवजा मिला है? हाँ। क्या कहना चाहिए? जांच कमेटी बैठी थी, कागज पत्थर नहीं सिमट गया, अभी तक दोषियों को कार्रवाई नहीं हुई, इसको क्या कहना? अब हम बोलेंगे कुछ ही, सब तो दिक्कतें में रहता है, तो वो तो देखने वाला देखना चाहिए। वो सब आदमी तो और हो है ना, जिसको तो दिक्कत हुआ है वो तो उतना नहीं न कर पाएगा। बात तो यही है ना, इसके लिए तो बहुत आदमी है जो भाई तो बहुत तरह का घटना हो गया है, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। ये सब जिसके ऊपर बीत रहा है वो जान रहा है, दूसरा कोई चीज जानेगा कुछ नहीं। क्या लग रहा है दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? होना ही चाहिए। वही कर्मी देवी। पति का नाम? हरिराम मांझी। दिक्कत क्या है? बोल रहे कि 2006 में मेरे पिताजी स्वर्गीय मनोज मिश्रा शहीद हो गए थे। उसके आधार पर सबको जॉब दिया गया है, जितने डेढ़ सबको मिला, सिर्फ हम ही को नहीं मिला अभी तक जॉब। अनुकंपा के आधार पर जो दिया जाता है कंपनी द्वारा, ये भारत गवर्नमेंट सरकार में सब जगह मान्यता है, इन सबको मिला, अभी तो हमको नहीं मिला है। क्या बोल कंपनी से बात करते हैं? कंपनी से बात किए, अधिकारी के हम पेपर दिए हैं, बोला कि आश्वासन दिए कि होगा होगा होगा। जब आए CMD से बात की, सबसे किए, हुआ, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। और बोला जा रहा है कि जब हम गए थे कि एग्रीमेंट क्या हुआ, बॉन्ड क्या लिखा गया, अगर लिखा क्या हुआ क्या नहीं दिखा, तो बोला कि आपको क्यों दिखाएं, आपको क्यों दें। आखिर में कहना क्या है, जो क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? वही जो पेपर वर्क, लीजी वर्क, अधिकारी जो मेहनत करना होगा, इसी कारण प्रोसेस जो होगा आप अपना सारा पेपर तैयारी करके सब दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, सब जगह किए हैं, पोस्ट किए हैं, मेरे पास रिसिप्ट कॉपी है, सब कुछ है। 17 वर्ष आज होने चला है। 2021 में दिए हैं, 2019 में दिए हैं, दो बार दिए हैं हम, इससे पहले भी दिए हैं। हाँ, राजनीति शिकार हो रहा है, अभी तो कुछ दिया नहीं गया। आश्वासन दिया गया कि होगा होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, हमको दीजिए रिसीविंग, क्या क्या लिख के दिए हैं, उससे क्या हुआ क्या नहीं, तो बोला कि आपको क्यों दिखाएं, क्या हुआ एग्रीमेंट, किसी तरह का एकदम सहयोग सहायता नहीं। कुछ नहीं। आज भी अधिकारी लोग आके उनके सामने हम बात किए, बोले तो बोले कि DP सर से, DP से बोले कि APM मैम को दो, मैम को बोले कि आप उनसे भेंट कीजिएगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसे तो हर साल बोला जाता है। आप अपना परिचय दें। मैं राहुल मिश्रा, स्वर्गीय मनोज मिश्रा का एकमात्र पुत्र। एशवेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस,
एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।